Image formation in plane mirrors. In plane mirrors. तो किस तरह बनेगी? ये मान लो प्लेन मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड जो रेज होती हैं वो जहां मीट करेंगी वहां इमेज बनती है। अगर रियल में मीट करें, जैसे मान लो रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंट हुई रे, फिर रिफ्लेक्ट हुई, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल इमेज बन जाएगी। और हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब अपीयर टू मीट होंगी तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो रे डायग्राम से ही पता चलेगा कैसे इमेज बनेगी। मान लो ये रे यूं गई एक, ये ऐसे इंसिडेंट हुई, अब ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये ऐसे चलेगी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, अब कम से कम दो रे चाहिए हमें, उनका मीटिंग पॉइंट चाहिए बेसिकली। तो एक रे मान लो ऐसे गई, ये ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो अब ये रियल में तो मीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है इनके बीच में, तो ये कहीं यहीं पे मीट करनी चाहिए। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये मान लो आई है, ये आई डैश है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में क्या होता है कि ये यहां पे मीट करती हैं। ये हम प्रूव करेंगे कि ये एक्सटेंड करने पे ये आई और आई डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही है, और एक ही होगा तो वही इमेज बनेगी। तो ये प्रूव करेंगे कि आई और आई डैश कोइंसाइड्स। तो कैसे प्रूव करें? दिस एंगल मान लो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 कितना है? एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 2। एंगल 4 कितना है? 90 डिग्री माइनस एंगल 1। एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं? एंगल 2, 90 डिग्री माइनस एंगल 2, तो दिस इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 3 इक्वल टू 5। तो यहां से क्या पता चला? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, ये मान लो m है, ये मान लो n पॉइंट है जहां टकराई सेकेंड इंसिडेंट रे। तो दिस एंगल, अगर हम ट्राइंगल OMA को देखें तो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल IMA बाय एंगल इक्वल टू एंगल, साइड इक्वल टू साइड, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री। तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल OMA is congruent to triangle IMA, ये बोल सकते हैं, by angle side angle congruency condition. This implies that OA is equal to AI, OA equal to AI हो गया। सिमिलरली जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से ट्राइंगल सिमिलरली ट्राइंगल ONA is congruent to triangle I dash N A by एंगल साइड एंगल। जैसे हमने ये प्रूव किया, इसी तरह से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, साइड इक्वल टू साइड, और 90 डिग्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस कॉन्ग्रुएंट टू I dash NA. This implies that OA
इज इक्वल टू ए आई डैश, तो ओ ए इक्वल टू ए आई डैश। तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 वी कैन से दैट आई ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश। दिस इंप्लाइज आई एंड आई डैश कोइंसाइड्स, मतलब एक ही पॉइंट है ये, तो ये प्रूव कर दिया हमने। इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये यहीं से आती हुई दिखेगी। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो दे अपीयर टू मीट एट सेम पॉइंट। अच्छा, कितनी भी रे ड्रॉ कर ले हम यहां से, ये ड्रॉ करेंगे ये भी यहीं से आती दिखेगी, ये करेंगे तो ये भी यहां से आती दिखेगी। सेम प्रूफ है, उतने ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे जितनी रे लेंगे। तो ये आई एंड आई कोइंसाइड्स, तो इमेज फॉर्म्स हियर। तो ओ ए इक्वल टू ए आई है यहां। अगर ये मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लू रिप्रेजेंटेड बाय यू, तो दिस इज इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो किसी भी जनरल केस में प्लेन मिरर के हम किस तरह से बना सकते हैं फटाफट। कोई भी हमें प्लेन मिरर दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे दिया ओ, अब ऑब्जेक्ट के सामने मिरर नहीं है तो इसको एक्सटेंड कर दो सबसे पहले तो, फिर ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे परपेंडिकुलर डाल दो। जितना परपेंडिकुलर की लेंथ है ऑब्जेक्ट की, ये लेंथ उतना ही इसको एक्सटेंड कर दो और वहां पर इमेज बना दो। अच्छा, शो भी करना है तो रिफ्लेक्ट रेज बना दो और ये अपीयर टू मीट ऐसे दिखा दो। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन का तरीका हो गया प्लेन मिरर में। तो वर्चुअल इमेज बनती है बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, नॉट रियली मीटिंग, तो देयरफॉर वर्चुअल इमेज बनी। अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट कर जाती कहीं यहां पे तो वो बनती रियल इमेज। तो ये बन गई ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर था, अगर मान लो ये इरेगुलर शेप होता, मिरर ऐसे होता, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज थी ये कोई यहां मीट करती ऐसे, कोई यहां पे, तो इमेज एक नहीं बनती। तो इसमें शार्प इमेज नहीं बनती, कोई कहीं इस तरह से बनती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बन पाते। तो फिर इरेगुलर शेप मिरर में शार्प इमेज नहीं बनेगी एक। अच्छा, सेकंड चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इमेज का फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ मिरर? नो। ये मिरर इतना बड़ा होता तो भी इमेज यही बननी थी, क्योंकि ये ऐसे जाती ऐसे मीट करते, नीचे से भी होता तो भी ऐसे जाती और ये यहीं पर मीट होता। तो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स बता दो। मान लो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इमेज जहां बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे प्लेन मिरर में। जैसे मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये 30 डिग्री पे एक मिरर है, प्लेन मिरर है, स्ट्रेट लाइन है ये, दिस इज 30 डिग्री। ये 1 मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ। तो अब ऑब्जेक्ट, ये तो कोऑर्डिनेट्स पता है हमें 1 और 0, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फॉर्म्स, इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लेन मिरर। तो कैसे होगा, अभी हमने देखा कैसे बनाना होता है इमेज। इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, अब सामने तो है ना मिरर, तो नहीं होता तो एक्सटेंड करते, इससे परपेंडिकुलर डाल दो। जितनी ये लेंथ है ओ एम मान लो इसको, उतना ही एक्सटेंड कर दो, एल हो गया ये मान लो। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये पॉइंट मान लो ए है, तो ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एल एम बाय दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं हम, साइड इक्वल टू साइड, एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड इक्वल टू साइड। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए दोनों, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एल इज इक्वल टू ए ओ आ गया। ए ओ कितना है 1 मीटर, तो ए एल कितना हो गया 1 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इज 1 मीटर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या होंगे, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों। तो 1 cos 60
एंड 1 sin 60। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, इमेज आ गई, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज 1 cos 60 एंड 1 sin 60, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इमेज के। अच्छा, और देखो और किस तरह बनता है। इसी तरह से मान लो एक और इसी तरह का, ये 45 डिग्री पे मान लो ये मिरर है, 45 डिग्री पे प्लेन मिरर है, ये मान लो ऐसे, अब की बार ऐसे रख दिया, और ये यहां पे 1 मीटर दूर कोऑर्डिनेट है -1 0, इस पे ऑब्जेक्ट हो रखा है। तो इमेज बतानी है कहां बनेगी, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो कैसे करेंगे, 45 डिग्री है तो इमेज बतानी है। इमेज कैसे बनेगी, इसको एक्सटेंड कर दो, वही तरीका अपना, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, जितनी ये लेंथ है उतनी यहां पे ले लो इसको एक्सटेंड करके, तो यहां इमेज बन गई ओ डैश। ये कितना होगा कोऑर्डिनेट, दिस एंगल इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए फिर से। क्यों बन गए, क्योंकि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 45 45, साइड इक्वल टू साइड, एंगल इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये -1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड -1, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मिरर मान लो ऐसे रखा है, अब मिरर ऐसे रख दें, मतलब यहां से सिल्वर्ड है तो, और ऑब्जेक्ट यहां रख दें तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह से मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऐसे ऑब्जेक्ट है एओ, तो ये एओ डैश इसकी इमेज बन जाएगी, पूरे की एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक्सटेंड इमेज बन गई। क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इसी तरह से यहां बनी, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इस तरह से यहां बनी, लास्ट इसकी यहां बन चुकी है, तो ओ ए की कैसे बन जाएगी इमेज ए। अब इसमें एक चीज नोट करें हम कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल था तो इमेज इसकी वर्टिकल आ गई। अच्छा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता, तो और मिरर को ऐसे कर देते तो ये इमेज इसकी हॉरिजॉन्टल बन जाती। तो 45 डिग्री पे जब हम मिरर लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड, दिस टेक्निक की 45 डिग्री पे ले लो तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्टिकल बन जाती है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट ले लोगे तो इमेज हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो दिस टेक्निक यूज टू गेट हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया।